साथियों, साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत एक विशेष पार्ट ध्वनि या साउंड का होता है। आज के वीडियो में हम इसी ध्वनि से संबंधित कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा इन्हीं प्रश्नों से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट ध्वनि या साउंड। ध्वनि से पहला क्वेश्चन यहां पर बनता है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है, जिसे लॉन्गिट्यूडिनल भी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। आपको यहां पर यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। नेक्स्ट है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। तो यहां पर बिल्कुल दोनों क्वेश्चन में क्लियर हो चुका है कि 20 हर्ट्ज से एक कम और एक होती है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा, पराश्रव्य तरंगे जिन्हें आप अल्ट्रासोनिक वेव्स भी कहते हैं, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। सही आंसर है आपका गाल्टन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, शिकार या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़। यहां पर यह क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछा जाता है। शिकार या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़, एक तो यहां पर चमगादड़ और एक है डॉल्फिन मछली, किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो वे जो डॉल्फिन मछली होती है वह जब रन करती है, चलती है समुद्र के अंदर, उस समय उसे अपने शिकार की जानकारी चाहिए या फिर आगे कोई चट्टान है इसकी जानकारी के लिए वो एक प्रकार का वाइब्रेशन उत्पन्न करती है और उस वाइब्रेशन को वापस से सुनकर पता लगा लेती है कि यह जो आगे पत्थर है, चट्टान है या शिकार है, क्या आकार का है, कितना बड़ा है। तो यहां पर प्रतिध्वनि इसका सही आंसर आ जाएगा। प्रतिध्वनि का निर्धारण करके इकोलोकेशन का प्रयोग करते हुए चमगादड़ और डॉल्फिन अपने शिकार और बाधाओं का पता लगाते हैं। नेक्स्ट है आपका, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यहां इसका सही आंसर आ जाएगा आपका अल्ट्रासोनिक तरंगे। यहां पर ऑब्जेक्टिव 4 प्रकार के आपको आते हैं, लेकिन मैंने यहां सीधा सीधा वन वर्ड में आंसर बनाकर दे दिया है, तो आपको यहां यह जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, ध्वनि का नेचर किस पर निर्भर करता है। जो साउंड का नेचर है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो किस पर डिपेंड करती है। तो साउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वह उसकी फ्रीक्वेंसी होती है और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने के कारण साउंड जो है अलग अलग क्वालिटी का बन जाता है। तो कुल मिलाकर इसका मूल जो वर्ड है वह आवृत्ति है। नेक्स्ट है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा पराश्रव्य तरंगे। अल्ट्रासोनिक वेव्स के उपयोग से विमानों के आंतरिक भागों की सफाई की जाती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है। तो मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं देता है। क्या कारण है कि चंद्रमा पर धरातल से दूर है ये चंद्रमा, यहां पर विस्फोट सुनाई नहीं देता है। तो इसका कारण है वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। नेक्स्ट और आईएमपी क्वेश्चन है 12 नंबर का, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि। जनरली इस क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा लगेगा कि हो सकता है कि चमगादड़ देख पाती होगी अंधेरे में, लेकिन ऐसा सही नहीं है। इसका सही आंसर है कि वे अति
तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन देखा था डॉल्फिन और चमगादड़ वाला, वही सेम टू सेम है यहाँ पर। उसका रीजन कि चमगादड़ भी उसी प्रकार से डॉल्फिन जिस प्रकार से तरंगे उत्पन्न करती है कंपन वाली, चमगादड़ भी इस प्रकार की वाइब्रेशन उत्पन्न करती है और इस वाइब्रेशन से वह पता लगाती है कि दीवार कहाँ है, खुला कहाँ है और कोई अवरोध कहाँ पर है। तो इस प्रकार से वह उड़ने में मदद उसका वाइब्रेशन उसे करता है। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? ठीक है, हमने यहां पर इसे थोड़ा मैथमेटिकल बनाया है कि ध्वनि की चाल इतनी होती है, यह क्लियर है। यदि प्रेशर को डबल कर दिया जाए तो क्या ध्वनि की स्पीड में कोई अंतर आएगा? क्या साउंड की स्पीड में कोई अंतर आएगा? तो साउंड की स्पीड एज इट इज रहेगी। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको यह याद रखना है कि प्रेशर को बढ़ाया जाए या घटाया जाए, उससे साउंड की स्पीड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो सीधा सीधा 332 मीटर पर सेकंड ही उसकी स्पीड रहेगी। नेक्स्ट है, किस पदार्थ में ध्वनि सबसे तेज ट्रेवल करती है? तो पदार्थ है आपका स्टील। स्टील के अंदर ध्वनि सबसे तेजी से ट्रेवल करती है। क्वेश्चन नंबर 15 या 15, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन आपको सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? तो यहां पर दो चीजें हैं। आप जब आसमान में बिजली चमकती है तो आप खुद भी महसूस करते होंगे, देखते होंगे कि पहले आपको बिजली कड़कती हुई दिखाई दे जाती है, उसके बाद बादल की गर्जना सुनाई देती है। इसका क्या कारण है? तो इसका सीधा सा कारण है कि प्रकाश की चाल और ध्वनि की चाल में अंतर का होना। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। इस कारण से आपके गर्जन वाले स्थान से प्रकाश पहले आपके पास पहुंच जाता है, ध्वनि बाद में पहुंचती है। तो इसका सही आंसर यह हो पाएगा। तो यह क्वेश्चन कई वेरिएशन में आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। नेक्स्ट है 16 नंबर, वायु में ध्वनि का वेग लगभग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली। यहां पर इसका सही आंसर आएगा 330 मीटर पर सेकंड। ध्वनि का वेग एयर के अंदर 330 मीटर पर सेकंड होता है। आपको यह फिगर याद होना चाहिए। 17 नंबर, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से किस माध्यम में चलती है? तो ध्वनि तरंगे सबसे तीव्र गति से ठोसों के अंदर, सॉलिड के अंदर चलती है। इस मीडियम में सबसे तेजी से वह ट्रेवल करती है। नेक्स्ट है, ध्वनि भिन्न भिन्न माध्यमों में सबसे तेज किस माध्यम में चलती है? अब अगेन वही माध्यम की बात की जा रही है, तो माध्यम वही हमारा सॉलिड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो 20 डिग्री टेम्परेचर, यहां पर इस टेम्परेचर को फिक्स करके आपको सोचना है कि इस तापमान के ऊपर किस माध्यम में? तो यहां पर माध्यम आपका आएगा लोहा। ठीक है, लोहे के अंदर इस पदार्थ के अंदर ध्वनि की चाल अधिकतम रहेगी। और लास्ट क्वेश्चन है यहां पर 20वां, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के साथ से अर्थ है कि हमें तापमान के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है कि वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। यदि टेम्परेचर लो होगा, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर घटेगा, तो उस स्थिति में ध्वनि की स्पीड कम हो जाएगी, ध्वनि धीरे ट्रेवल करेगी वायु के अंदर। मतलब जितना टेम्परेचर कम होगा उतने वह धीरे ट्रेवल करेगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी वहां पर बढ़ जाएगी। सीधा सा यह कारण होता है। आई होप कि ये आपको जो आज मैंने 20 क्वेश्चन करवाए हैं, ये बिल्कुल साउंड के पर्पज में क्लियर समझ में आ गए होंगे। और इस प्रकार के और भी क्वेश्चन पर डे आपके लिए मैं लेकर आता हूं और लेकर आऊंगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को और अपने बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन फटाफट मिल सके। इसके साथ में हम लुसेंट कंप्लीट मैथमेटिक्स बुक का पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। और इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वह भी देखने को बहुत बेहतर तरीके से मैंने उसे सॉल्व करवाया है, मिल जाएगा, तो उसके भी देखिए। और
आपको यदि बेसिक बहुत बढ़िया लगता है उसमें, तो अपने इष्ट मित्रों को भी वहां पर शेयर कीजिए। और डेली करंट अफेयर्स, जीके क्विज और जनरल नॉलेज जीके क्विज के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।